अगर आप भी ड्रम स्टिक की सब्ज़ी खाते खाते बोर हो गए हों या आपके घर में भी बच्चे ड्रम स्टिक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप भी इस तरह से ड्रम स्टिक का पराठा बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इसे ड्रम स्टिक मिलाकर बनाए हैं। और देखिए इतना सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार भी होता है कि बड़े और बच्चे सब इसे मांग मांग कर खाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ ड्रम स्टिक के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रम स्टिक को अच्छे से धो लेंगे। देखिए इसे कहीं कहीं पर मोरिंगा भी कहा जाता है, हमारे यहाँ इसे सहजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम धोने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से सारे टुकड़े करने के बाद अब हम इसके छिलके हटाएंगे। बिना छिलका हटाए अगर इसको आप यूज करते हैं या सब्जी या पराठे में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी करवाहट आ जाएगी, इसलिए इस तरीके से आसानी से छिलका आप हटा सकते हैं। अब इन टुकड़ों को फिर से हम धो लेंगे। अब इसे हम एक कुकर में डालेंगे और 1 गिलास पानी डालकर कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पर हम गैस पर पकने को रख देंगे। आप चाहे तो इसे किसी पैन या किसी दूसरे बर्तन में भी पका सकते हैं, लेकिन कुकर में बहुत जल्दी से पक जाएगा और इसके पल्प आसानी से निकल जाएंगे। और देखिए 2-3 सीटी लगने के बाद गैस को बंद करके कुकर ठंडा होने के बाद अब हम इस तरह से इसके पल्प को निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे मैश करके भी इसके पल्प को निकाल सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस तरह से इसके पल्प को निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से इसके गूदे निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से हम सारे गूदे यानी पल्प को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, उसमें अब हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आप चाहे तो पल्प को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं ताकि यह और भी स्मूथ बन जाए, लेकिन यहाँ पर हम बिना ग्राइंड किए हुए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पल्प को आटे में डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, और अपने स्वाद के हिसाब से नमक, और इस तरह से हम आटा गूँथ लेंगे। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। पराठा आप अपने हिसाब से जिस शेप में बनाना चाहें। यहाँ पर हम तिकोनी पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लोई को रोटी की तरह बेल लेंगे। फिर बेलने के बाद हम इसमें तेल या घी को इस तरह से लगाएंगे। कोट करने के बाद उसको फोल्ड करेंगे। फिर दोबारा से फिर हम इसको फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगल शेप में बना लेंगे और इस तरह से कॉर्नर को आगे की तरफ खींचते हुए इसका हम ट्रायंगल शेप में तिकोनी पराठा जिसे बोलते हैं, इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से तिकोनी पराठा बेलने के बाद अब हम इसे तवे पर सेक लेंगे। आप चाहे तो इसकी रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। बच्चे चूँकि पराठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आज हम इससे पराठा ही बना रहे हैं। और देखिए इस तरह से हम घी या तेल लगाकर आप इस तरह से पराठा सेक लें। बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनके तैयार भी हुआ है। देखिए आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसे चटनी, भुजिया, सब्जी जिस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं आप इसे एंजॉय करें। मिलते हैं इसी तरह की फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।